एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज आप देख सकते हैं पंचायत स्तरीय क्विज प्रतियोगिता 2023 जो कि आज उसकी परीक्षा आयोजित हो रही है। मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इसकी पुरस्कार वितरण जो 14 सितंबर को है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरोज सर आपका स्वागत है। सर, इसमें कितने प्रकार के सवाल है, किस किस विषय से सवाल है और क्या क्या अभी तक की क्या क्या इसमें व्यवस्था है? सबसे पहले तो स्टूडेंट टैलेंट चैनल टिकटॉक को देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद। और इस क्यूज के अंतर्गत पंचायत स्तरीय से लेकर जो भी हमारे प्रखंड जिला स्तरीय जो भी बच्चे हैं उनके टैलेंट को निखारा जाएगा, उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ इस सभी बच्चे में एक अनोखी पहल होगी जिससे सभी बच्चे अपने क्षेत्र में सफल होंगे। इसमें कितने ग्रुप्स में एग्जाम हो रहे हैं? 2 ग्रुप में एग्जाम हो रहे हैं सर। और ए और बी ग्रुप में किस किस क्लास के बच्चे और कहाँ तक के बच्चे इसमें बैठ सकते हैं? ग्रुप ए में 6 से 10th क्लास तक के बच्चे बैठ सकते हैं और ग्रुप बी में 11 से BSc तक क्लास तक के बच्चे बैठ सकते हैं। इसमें टोटल कितने सवाल और किस किस विषय से सवाल हैं? 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 10th के ऑल को सब्जेक्ट रहेंगे और 12th में भी जो आएंगे 11 से लेकर BSc उसमें भी ऑल सब्जेक्ट रहेंगे। इसकी पुरस्कार वितरण 14 सितंबर को है, तो पुरस्कार में क्या क्या रखा है, किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? जी, बच्चों को जो फर्स्ट पुरस्कार है उसमें साइकिल है, सेकंड में कैरम बोर्ड है और थर्ड में आपको क्या स्टडी टेबल है। उसके साथ ही टॉप 13 बच्चे को यानी टॉप 30 बच्चे को दिया जाएगा पुरस्कार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ और बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना उत्साह है इस एग्जाम के प्रति और क्या क्या उनका फ़ायदा होने वाला है। आपका नाम क्या है? शिवानी यादव। शिवानी, आप इस एग्जाम में पहली बार बैठे हैं कि इसके पहले भी कहीं एग्जाम दी हुई है आप? नहीं, इसके पहले बहुत से एग्जाम दे चुके हैं। क्या अनुभव लग रहा है इसमें आज एग्जाम में बैठने के बाद, चूँकि अभी आप जूनियर ग्रुप में हैं, 6 से लेकर 10th वाले ग्रुप में हैं? 10+2 में। 10+2 में। और कितनी तैयारी है? तैयारी तो पूरी किए हैं, बट देखिए क्या आ रहा है। क्या उम्मीद कर रही है, चूँकि यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ साइकिल है और सेकंड प्राइज़ कैरम बोर्ड है, तो आपको अपने आप को किस स्थान पे देख रही हैं? उम्मीद है कि फर्स्ट रैंक किया है हमारा। उम्मीद है फर्स्ट रैंक के लिए। क्या फ्यूचर प्लान क्या है आपका? इस तरह के एग्जाम में बैठने से क्या फ़ायदे होंगे? मतलब ऐसे डर खत्म होता है और आगे मतलब हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग आगे भी कुछ करें। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस क्विज प्रतियोगिता के संयोजक नंदन जी हमारे साथ हैं। नंदन जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, चूँकि ये आइडिया कि गांव के बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए इस प्रकार की क्विज प्रतियोगिता कराकर, कहाँ से आया ये आइडिया? ये जब हम लोग पढ़ाई करते थे अपने समय में, तो हम लोग को अपना तैयारी क्या किए हैं क्या नहीं, हम लोग का आइडिया नहीं था। क्योंकि एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के माध्यम से हम लोग देखते हैं कितना हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कितना नंबर ला सकते हैं। तो हम सोचे कि जब हमारे जैसे कुछ लड़के होंगे लोग क्या पढ़ रहे हैं, उन लोगों के हर एक साल मतलब हम तीसरा मेरा टेस्ट है, 2 बार करा चुके हैं, तीसरा बार करा रहे हैं और अच्छा खासा प्राइज रखते हैं और एंट्री फीस कम रखते हैं। कम से कम आके बच्चा से अपना चेक करे मैं कितना तैयारी किया हूँ। चूँकि अभी आप देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पर आकर, उस साल से समय निकालकर फिर यहाँ के बच्चों की सेवा करना, ये अपने आप में आप देख रहे हैं कि आप केवल देश की सेवा नहीं कर रहे बल्कि आप अपने देश के भविष्य को भी सुरक्षित कर रहे हैं। और इतना सारा, चूँकि इतनी कंजेस्टेड टाइम और इतनी सारी बिजी शेड्यूल से इस प्रकार के समय निकालना, कहाँ से प्रेरणा आती है आपको? जी, अब मैं पहले तो टीचर था, अब मैं BSF में हो गया, तो सोचे कि ऐसे भी देश की वहाँ सेवा कर रहे हैं हम, ये स्कूल भी चलाना एक देश का सेवा है, बच्चों के भविष्य को बनाना। तो ये तो काम मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। और जहाँ तक रहा कि अब BSF में हो गया तो मेरा तो कुछ भारत सरकार से मेरा पैसा भी कुछ मिल रहा है। सोचे अपने मंथली का 5% 10% बच्चों पर खर्चा करें हम। चूँकि आप पिछले बहुत दिनों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं गांव में? एक वक्त ऐसा आता था जब गांव में बच्चे इस प्रकार के प्रतियोगिता के लिए जुड़ते नहीं थे, अब लगभग में 250-300 के आसपास में बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। कितनी बदलाव आई है पहले के समय से और अभी में? पहले के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। क्या कि बच्चा पहले तो स्कूल जाता था लेकिन अपना गर्जीवन के बोलने पर कहने पर, लेकिन अब गर्जीवन की बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपना भविष्य के बारे में सोचता है कि मैं कुछ करूं, कुछ बनूं। तो अब जरूरी इतना नहीं है कि हम बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाएं, खुद पढ़ रहा है बच्चा सब। एक वक्त ऐसा आता था कि जब यहाँ पे बातचीत किया जाता था, बहुत अधिकतर बच्चे ये कहते थे कि हमें सेना में जाना है, अधिकतर बच्चे ये कहते हैं हमें देश की सेवा करना है। लेकिन एक देखा जाए कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया, तो जो बाकी बच्चे अब दूसरे बच्चे कुछ अलग क्षेत्रों में सोच रहे हैं, सिविल सर्विस के बारे में सोच रहे हैं, रेलवेज़ के बारे में सोच रहे हैं, SSC के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को आप किस तौर पर देख रहे हैं, खासकर गाँव में? ये बच्चा पहले पढ़ाई नहीं करता था ढंग से, तो सोचता था कि मैं सेना लायक हूँ, इसके आगे हम नहीं हूँ इसके। अब क्या है कि बच्चा मैंने तरीका ढंग से पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है और उनको लग रहा है कि मेरा तैयारी अच्छा हो रहा है
तो सोच रहा है कि जब मेरा इतना अच्छा तैयारी है तो मैं सेना में काहे जाऊँगा, इससे हम आगे अब तैयारी करें तो इससे आगे के लिए सिविल सर्विस के लिए मैं तैयारी करूँ। और चूँकि आप अभी बता रहे थे कि 2 साल से प्रतियोगिता आप कर रहे हैं, आगे की क्या प्लान है इस प्रकार के और आयोजन करने की, और किस प्रकार की इस चीज़ को और ज़्यादा आप थोड़ा बड़े स्तर पर कराने की कुछ योजना? अभी हम साल में एक टेस्ट क्यूज कराते हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि साल में कम से कम 2 क्यूज प्रतियोगिता कराए और इससे भी अच्छा प्राइज रखे कि बच्चा कम से कम अपना कॉपी किताब कलम का खर्चा निकले, उसमें और चीज़ प्राइज रहेगा कि मतलब जीवन से मांगे नहीं, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो अपना खर्चा खुद निकाले, हमसे निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी आपका। और इस एग्ज़ाम में कुछ और बच्चे बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर ले रहे हैं कि उनकी क्या राय है। और आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम माय नेम इज़ अजय कुमार महतो। अजय, आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कितनी तैयारी है? अच्छी से पूरा गाइडेंस तैयारी और काफ़ी कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है। चूँकि इसमें 100 सवाल हैं, फर्स्ट प्राइज जो साइकिल है, सेकंड प्राइज कैरम बोर्ड है, क्या लेना चाहते हैं आप? ऐसे तो मतलब जितना आप स्ट्रगल और कॉन्फिडेंस, जितना अपने घर के सेल्फ स्टडी का माध्यम से जितना आप मतलब अपना रीडिंग या पढ़ाई और अपने कॉन्फिडेंस के साथ जितना आप पढ़ सकते हैं और उतना क्वेश्चन आ सकता है और उतना क्वेश्चन को आप लेवल कर सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम प्रीलिम्स सब अच्छे से जा सकता है, तो आपका मतलब एग्ज़ाम देने के बाद ही मालूम चलेगा कितना मेरा स्कोर गया है, तो उस रैंक के हिसाब से तुम्हारा अपना प्राइज़ या पुरस्कार जो भी मिलेगा। इस प्रकार के एग्ज़ाम्स में होने के बाद आपको क्या फ़ायदे होंगे? इस एग्ज़ाम में मेरा और कॉन्फिडेंस आगे बढ़ जाएगा, ताकि मैं और आगे चीज़ की तैयारी करूं तो और अच्छे से मेरा काफ़ी अंदर का जुनून बढ़ जाएगा। क्या सपना रखे हैं बनने के लिए? मैं तो अभी तो सोचा नहीं हूँ, अभी 12th से साइंस स्ट्रीम से हूँ, मेरा फैसिलिटी संख्या है साइंस स्ट्रीम में अभी 12th में। तो मिशन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें 4 रैंक होता है, IAS एंड IPS, IRS एंड IFS। एंड IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। यही 2 में से मेरा मिशन ऑफ ड्रीम है एंड वही है यूपीएससी। अभी G20 की बैठक हो रही है, कहाँ पे हो रही है? ये G20 की अपना ये अभी तो इसके पहले जो था वो आंध्र प्रदेश से था, अभी G20 हो रहा है अपने दिल्ली से। क्या लग रहा है कि G20 का क्या असर पड़ेगा भारत के, क्योंकि आप अभी बता रहे हैं कि यूपीएससी का हमारी टारगेट है, तो G20 का क्या इमेज देगा, क्या भारत की इमेज पर क्या असर पड़ेगा ग्लोबल? इसके पहले से T20 था, इसके पहले तो वो उधर से था, अब जो G20 आया है तो अपना दिल्ली से था। इसका क्या असर देख रहे हैं भविष्य में, भारत का क्या इमेज देख रहे हैं भविष्य में? तो अच्छे देख रहे हैं। अच्छे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप, इस प्रकार के जो आप एग्जाम में बैठे हैं और चूँकि जिस तरह से पंचायत स्तरीय क्विज प्रतियोगिता हो रही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं और कितनी तैयारी है आपकी? तैयारी तो बढ़िया किए हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपना तैयारी बेटर किए हैं। और चूँकि इसमें सारे सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है सवाल, आपकी मैथ, साइंस, सोशल साइंस और साइंस जो जितने भी जो विषय हैं, क्या असर पड़ेगा इस तरह के एग्जाम में आपके भविष्य पे? भविष्य पे बहुत असर पड़ेगा। इससे जाने पर आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने से इससे पता चलेगा, 100 क्वेश्चन जैसे होगा उससे क्वेश्चन की लेवल पता चलेगी। तो आपकी कितनी तैयारी है, कितना देर पढ़ाई किए थे इस एग्ज़ाम के लिए? इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं किए थे, जो अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसी के बेसिस पे आए हैं। क्या सपना देख रहे हैं भविष्य में, क्या बनने वाले हैं? आर्मी में एक एथी होता है नर्सिंग असिस्टेंस, उसी के सपना देख रहे हैं। इसका मतलब भी आप 10+2 बायोलॉजी से करने वाले हैं? बायो से है। क्यों आप चुने, मतलब ऐसा क्या उसमें लगा कि हमें ये इंटरेस्टिंग फील्ड है? आगे जाकर फ्यूचर में कुछ उसमें बढ़िया रैंक है, उसी के हासिल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे भी इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। आप खड़ा हो जाइए, आपका नाम क्या है? राजू कुमार। राजू, आप इस एग्ज़ाम में क्यों बैठे? आप तो बहुत छोटे हैं। मुझे जीके याद है, छोटा हूँ तो क्या हुआ। अरे वाह, तो क्या लग रहा है, क्या सोचे आगे चल कर क्या बनना है? आपके जितने साथी देखकर डर लग रही है, कितने बड़े बड़े हैं, आप इतने छोटे हैं? नहीं, डर नहीं लग रही है? क्यों? जीके याद है मुझे। जीके बहुत सारा याद है। अच्छा ये बताइए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। अच्छा ये बताइए कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। बिहार में कितने जिले हैं? 38। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राजू, तो आप इनको लोगों को देखकर डर नहीं लग रहा है? एग्ज़ाम देने मज़ा आ रही है? यस। कितने घंटे पढ़ते हैं घर पे? 1 घंटा। 1 घंटा में इतनी सारी? यस। किसने आपको बताया कि आप जाओ एग्ज़ाम में बैठो, या खुद से आप आए कि नहीं हमें खुद एग्ज़ाम देनी है? पापा जी। पापा जी बोले हैं? क्या बोले? जाओ एग्जाम दो। तो आप यहाँ पे आ गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू आपका। एक और छोटी सी बच्ची, आप खड़ा हो जाइए, आपका नाम क्या है? गुंजा कुमारी। गुंजा, इतने सारे आपके बड़े बड़े फ्रेंड हैं, आपको तो डर लग रहा होगा? नहीं सर, हमको डर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें जीके याद है, दूसरों से क्या डरना है। ठीक है, याद है, दूसरों से नहीं डरना चाहिए। नहीं सर,
आपको लग रहा है कि नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान जो होती है शक्ति होती है? यस सर, कैसे? क्योंकि ज्ञान ही वो चीज़ है जो हमें सब कुछ दिखा सकती है। आप सबको दिखा सकते हैं। आप कुछ सोचिए आगे चल के बनने के लिए? यस सर, क्या? बैंक मैनेजर। बैंक में जानी है, तो इस प्रकार की तैयारी आपको मदद करेगा आगे चल के। यस सर। चलिए, आपको ये पता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना। अच्छा, ये बताइए भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। अच्छा, आपको पता है, आप टीवी देखती हैं? यस सर। एक G20 मीटिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है? ये पता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुंजा जा, बैठ सकते हैं आप। और ये अगला रूम है जो कि यहाँ पे और बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इसमें काफ़ी अधिक है, तो कुछ और लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपका नाम क्या है? प्रियांशी यादव। प्रियांशी, आप एग्जाम में बैठी हुई है, क्या लग रहा है, कितनी तैयारी है? पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। फर्स्ट प्राइज साइकिल है, सेकंड प्राइज कैरम बोर्ड है, क्या जीतना चाहिएगा? साइकिल जीतना चाहेंगे। इतनी विश्वास कैसे लग रहा है कि आप जीत जाइएगा? हमको लगता है कि लगता है। क्या आगे चलकर बनना है प्रियांशु आपको? मेरे को डॉक्टर बनना है। क्यों डॉक्टर बननी है? मेरा सपना है कि हम डॉक्टर बने। ऐसे कुछ घर के ऐसे कुछ देखे हैं कि जिससे हमको मन किया है कि हम डॉक्टर बने। अच्छा, ये बताइए खून का रंग लाल क्यों होती है? हीमोग्लोबिन का रंग। अच्छा, ब्लड के कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। अच्छा, पता है आपको कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जब सबको खून दे सकते हैं? ओ। और कौन ले सकता है? AB। और क्या लग रहा है कि इस प्रकार के एग्जाम आपको कितना मदद करेगा आगे चल के? बहुत मदद करेगा। जैसे किसी भी हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी पेपर देंगे तो सब यही सब क्वेश्चन कंपैरेटिव में पूछता है। और अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे लड़के ऐसे जो डर रहे हैं एग्जाम में बैठने से। क्या वजह है कि डर रहे हैं? नहीं पढ़े हैं। जो नहीं पढ़ेगा वो तो डरेगा ही। वो तो डरेगा ही। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका।